आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही थी। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है, आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। साथ ही आप लोग के मांग पर मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है। टेलीग्राम चैनल पर जितने भी मैंने वीडियो बनाया है बिहार स्पेशल पे, सारे के सारे पीडीएफ मैंने उस पर सेंड कर दिया है। आप लोग अपने नोट्स को तैयार करने के लिए और रिविजन करने के लिए उस पीडीएफ से हेल्प ले सकते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट से बिहार स्पेशल चलाया जा रहा है। बिहार स्पेशल में मैंने टॉपिक बहुत सारे कवर किए हैं और आज जो मैं बिहार स्पेशल में जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बिहार में सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है। यानी बिहार का सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है, इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो बिहार का स्टूडेंट है उनको तो ये सारी चीज़ें पता होगा। ये सारे के सारे जो बिहार में सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, इनके बारे में पूरी जानकारी उनको होगी, तो उनके लिए ये वीडियो रिवीजन के तौर पे काम आएगा। लेकिन जो बाहर का स्टूडेंट है, यानी कि जो दूसरे राज्य का स्टूडेंट है, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो बिहार राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो बिहार के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि बिहार में सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बिहार में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने उसके सबसे ऊपर में यही लिखा है, बिहार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी बिहार में सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बिहार में सबसे बड़ा सबसे छोटा टॉपिक में सबसे पहला जो आ रहा है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई टोटल 25 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी की लंबाई मैं बोल रही हूँ, लेकिन बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर सफ़र करती है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर में सफ़र करती है। और बिहार की सबसे लंबी नदी है तो वो गंगा नदी है। बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सबसे लंबी नदी कौन है, तो बिहार की गंगा नदी है। अब आगे देखिए, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नाम क्या है। यानी बिहार में जो हवाई अड्डा है, यानी कि वायुयान है, उसका सबसे बड़ा है और इस हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ये जयप्रकाश नारायण जी एक फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हीं के नाम पर ये भारत का जो बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। और ये पटना में स्थित है, यानी कि बिहार की राजधानी जो अभी वर्तमान में बनी हुई है पटना, वहीं पे स्थित है। अब आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, चंपारण को दो भाग में बांटा गया है, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण न होकर बल्कि पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट, चंपारण की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार का, तो पटना है। यानी पटना में जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। बिहार के जितने भी 38 जिला है उन सब में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर जिला है तो वो पटना है। और पटना बिहार की राजधानी है, वर्तमान में भी पटना बिहार की राजधानी बनी हुई है। अब आगे देखिए, बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल कौन है। यानी कि बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल कौन है। यहाँ देखिएगा, रेल पुल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि रेल पुल पूछा जा रहा है। तो बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल अब्दुल बारी पुल कोइलवर में है। ये अब्दुल बारी पुल कोइलवर में है। ये अब्दुल बारी पुल के कितना इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने नोट्स में आपको अभी थोड़ा देर में बताऊंगी। अब चलिए आगे देखिए, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन का नाम क्या है। तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन का नाम पटना जंक्शन है और पटना में ही ये स्थित है। अब आगे देखिए, बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान का नाम क्या है। यानी बिहार में जितने भी 38 जिले हैं उन सब में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है तो वो गया है। यानी कि बिहार के जितने भी 38 जिला हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा तीर्थ स्थल है गया है। गया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको पता चला होगा कि गया में ही निरंजना नदी के नीचे निरंजना नदी के किनारे पीपल ब्रिज के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ये गया को बोध गया कहने लगा और पीपल ब्रिज को बौद्धि ब्रिज का नाम दे दिया गया। इसीलिए ये बौद्ध भिक्षुओं का बहुत ही ज़्यादा बिहार पहले मठ हुआ करता था। और ये जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल गया है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टर लोग अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी। और बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से मंदिर भी इस तरीके बनाया हुआ है, बौद्धि स्तूप बनाया हुआ है। इनको देखने के लिए बहुत लोग यहाँ आया करते हैं। तो जब भी आप बिहार आइएगा तो आप जरूर गया में जाके घूमिएगा। अब देखिए, बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है। तो बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर प्लेटफॉर्म है।
अब आगे देखिए बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है, तो बिहार के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। मगध विश्वविद्यालय बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अब आगे देखिए बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल, यहाँ मैंने आपको रेल पुल बताया था, यहाँ सड़क पुल, तो बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल है जो पटना में स्थित है। अभी मैं इन दोनों को नोट में आपको बताऊंगी अच्छे तरीके से आपको कि अब्दुल बारी पुल कोइलवर में है उसके बारे में, और महात्मा गांधी सेतु पुल इसका उद्घाटन कब हुआ, इसको बनाया किसने, इस पूरी जानकारी अभी मैं आपको नोट से दूंगी, पहले आप इसको देख लीजिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया, बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, यानी कि बिहार में एक ऐसा मेला लगता है जो पशुओं का मेला लगता है। आप मेला के बारे में तो सुने ही होंगे, बहुत ही अनेकों प्रकार के मेले लगता है, लेकिन बिहार में एक इम्पॉर्टेंट मेला लगता है, और ये भारत में एक लौता ऐसा राज्य है जो जो पशुओं को मेला लगाता है, वो राज्य है बिहार। तो ध्यान रखिएगा, जब आप भारत में प्रथम देखिएगा वीडियो, तो आपको उसमें भी मैंने बताया है, इसको अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला तो सोनपुर में लगता है, तो इसको सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रकार के पशुओं वगैरह आते हैं, सिर्फ पशु का ही मेला लगता है, यानी कि जानवरों का मेला लगता है, और यहाँ बहुत ही अनेकों प्रकार के जानवर आते हैं और खरीद बिक्री की जाती है, और ये साल भर में एक बार ही लगता है। ये सोनपुर में लगता है और इसको सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है, और हरिहर क्षेत्र का मेला भी जाना जाता है। ये भारत का प्रथम ऐसा मेला है जो बिहार में लगता है, और बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। जिस तरीके से बिहार में बड़ा और छोटा के बारे में आप जान रहे हैं, बड़ा के बारे में जाने, एक्चुअली छोटा के बारे में जान लीजिए। तो देखिए बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, यानी कि बिहार का सबसे छोटा जिला ये शिवहर है। शिवहर जिला सबसे ज़्यादा छोटा है, यानी कि बिहार में जितने भी जिले हैं उन सब में शिवहर जिला सबसे छोटा है। अब आगे देखिए बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में कौन है, यानी कि शिवहर सबसे छोटा जिला तो है ही, इसके साथ है जनसंख्या, यहाँ शिवहर में जनसंख्या भी बहुत कम है, यानी बिहार का सबसे छोटा जो जनसंख्या के दृष्टि से जो जिला है वो भी शिवहर ही है। अब आगे देखिए बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है, तो बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल है। ये इंदिरा गांधी तारामंडल बिहार के पटना के जिले में स्थापित किया गया है। अगर आप आइएगा कभी पटना तो जरूर आके देखिएगा बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल को, जिसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर ही रखा गया है। अब आगे देखिए बिहार में गंगा की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो बिहार में जो गंगा नदी बहती है उसमें सबसे नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी है वो तो गंडक परियोजना। अगर आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गंडक परियोजना का शुरुआत कब हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ऐसे मैं अभी आपको थोड़ा सा बता भी दूंगी। तो चलिए आप नेक्स्ट देख लीजिए पहले, तो बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बिहार की नदियां में थोड़ा सा लेके चली जा रही हूँ, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये गंडक और कोसी जो नदी है बिहार के उत्तरी क्षेत्र की नदी है, उत्तरी बिहार के, यानी कि मान लीजिए बिहार इस तरीके से मान लीजिए मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि ये बिहार है, तो इधर की जो है उत्तर की नदियाँ, इधर की दक्षिण की नदियाँ। तो उत्तर की बिहार की नदियाँ ही हैं गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, महानंदा नदी, ये सारी की सारी उत्तर की नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के साथ प्रवेश करती है, और हमेशा पानी इसमें भरा रहता है। और जो नीचे की जो नदियाँ होती हैं, दक्षिण बिहार की नदियाँ होती है, सोन होती है, कर्मनासा होती है, सरयू होती है, फल्गु होती है, किऊल होती है और अजय होती है, ये बरसाती नदियाँ होती हैं, इसमें हमेशा पानी नहीं रहता, ये सूखा आता है। लेकिन जो उत्तर बिहार की नदियाँ आती है बाढ़ के कारण बनती है। तो जो बिहार की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोसी नदी है, क्योंकि कोसी नदी अपना मार्ग बदलने में बहुत माहिर है। कोसी नदी को बिहार में शोक नदी के नाम से जाना जाता है, ये नेपाल से निकलती है, इसे सत्य कौशकी भी कहा जाता है। इसके साथ धाराएं भी हैं, या आप बिहार की नदियाँ देखिएगा तो मैंने उसको अच्छे तरीके से बताया, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक तो ये भारतीय राष्ट्रीय बैंक है, यानी भारतीय स्टेट बैंक है। ये भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। अब बिहार में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है, तो वो भारतीय स्टेट बैंक है। और सबसे पहले जो बैंक खुला था बिहार में वो इलाहाबाद बैंक खुला था, इसको आप ध्यान रखिएगा।
तो जो भी मैंने आपको बताया अभी वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कम से कम आज 20 से 25 क्वेश्चन वन लाइनर में बिहार के बारे में जान चुके हैं। अब फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अब्दुल बारी पुल और उसके बाद महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, अपने नोट्स में आपको बता देती हूँ कि अब्दुल बारी पुल और महात्मा गांधी। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में बता देती हूँ, जो बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल है। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, आप अच्छे तरीके जानते हैं, मैं खुद एक बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ, ये मेरा खुद का बना हुआ नोट्स है। तो देखिए, महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में आपको बता देती हूँ पहले। तो देखिए, महात्मा गांधी सेतु पुल पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। यानी कि महात्मा गांधी सेतु पुल पटना और वैशाली जिला को जोड़ता है। जैसे कि बिहार में 38 जिला है, उन 38 जिला में से पटना और वैशाली को ही जिला को जोड़ता है। और साथ ही साथ गंगा नदी पर बना हुआ पुल है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर के दक्षिण की बना एक पुल है। उत्तर दक्षिण मैंने आपको बताया कि मान लीजिए बिहार के है तो उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर एक बना पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई पुल बनता है तो एक नदी से दूसरी नदी से जोड़ा जाता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे लंबा एक तो पुल है और दूसरा एक ही नदी पर बना हुआ पुल है, तथा इसकी जो लंबाई है 5750 मीटर है। से जो महात्मा गांधी सेतु पुल है उसकी लंबाई 5750 मीटर है। और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया गया था। यानी इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उसी टाइम महात्मा गांधी सेतु पुल को बनाया गया, और महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था। इसका निर्माण गैमोनो इंडिया लिमिटेड ने किया है। यानी कि जो महात्मा गांधी सेतु पुल है उसका जो निर्माण बनाया है वो गैमोनो इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब्दुल बारी पुल जो बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल है, इसके बारे में बताऊंगी, जिसका नाम अब्दुल बारी पुल जो कोइलवर में है। तो देखिए, अब्दुल बारी पुल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो अब्दुल बारी पुल पटना और आरा के बीच में कोइलवर नामक स्थान पे है। कोइलवर रेल सह सड़क पुल है, ऊपर से रेलगाड़ियाँ और नीचे से बस मोटर आदि चलते हैं। यानी कोइलवर पुल पे रेलगाड़ी और से उसके अलावा बस मोटर भी चला जाते हैं। ये कोइलवर रेलवे सह सड़क पुल है। यानी कि रेलगाड़ियाँ भी जाती हैं और बस मोटर भी चलाए जाते हैं। ऊपर की ओर रेलगाड़ियाँ जाती हैं इस पुल में और नीचे की ओर से बस और मोटर चलाए जाते हैं। और ये कोइलवर पुल पटना और आरा के बीच में कोइलवर नामक एक स्थान है, वहीं पे बनाया गया है। तथा इस पुल का निर्माण 1862 ईस्वी में हुआ था। इस पुल का निर्माण 1862 में हुआ था। और इस पुल का नाम बिहार के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर अब्दुल बारी के नाम पर अब्दुल बारी पुल रखा गया है। यानी कि जो इस पुल का नाम है, जो कोइलवर में स्थित है बिहार के, अब्दुल बारी एक बिहार के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ प्रोफेसर थे। इन्हीं के नाम पर यह पुल को रखा गया है। तथा यह पुल एक ओर से दानापुर और मुगल सराय को जोड़ता है, रेलखंड को जोड़ता है, और दूसरी तरफ से पटना और भोजपुर सड़क यातायात को। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये कोइलवर पुल रेलवे सह सड़क पुल है, यानी कि रेलवे है और सड़क पुल दोनों है। तो एक तरफ से रेलवे खंड को जोड़ने वाला दानापुर और मुगल सराय को जोड़ता है, और दूसरी तरफ से सड़क यातायात को जोड़ने के लिए पटना और भोजपुर की सड़क यातायात को जोड़ता है। रेल खंड को जोड़ता है दो जगह, तो दानापुर और मुगल सराय, और सड़क पुल को जोड़ता है तो पटना और भोजपुर को जोड़ता है। इसी तरीके से मैंने, अगर आप ये पहले वाला वीडियो देखे होंगे मेरा, तो जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा होगा पहले वाला, उनको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एग्जाम पॉइंट की तरफ से इस नोट्स को पहले भी बता दिया गया है। तो चलिए, आज जो मैंने आपको बताया ये बिहार का सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आपको वन लाइनर में ही आएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल कौन है, तो अब्दुल बारी पुल है जो कोइलवर में है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। और भारत का भी इकलौता ऐसा राज्य है जो पशुओं का मेला लगाता है, वो बिहार है। उस तरीके से पूछ दिया जाएगा कि बिहार के गंगा की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो गंडक है। और गंडक नदी परियोजना कब शुरू हुई थी, कोसी नदी की परियोजना कब शुरू हुई थी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ बिहार में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने इस सबको पहले बता रखा है। जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको इस सब के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा, वो अच्छे तरीके से कमेंट में जवाब दे सकते हैं। और जो भी नहीं देखे हैं वो लोग जाके देखें, उनको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो आज आपने देखा कि बिहार का सबसे बड़ा सबसे छोटा में मैंने
20 से 25 क्वेश्चन आपको वन लाइनर में बताया, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिहार के स्टूडेंट लोग को बहुत सारा चीज़ पता होता है, लेकिन जो बिहार के बाहर के स्टूडेंट है, जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, यानी 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए बिहार के लिए ये बिहार का बड़ा और छोटा बहुत ही ज़्यादा उनके एग्जामिनेशन में मदद करेगा। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक नए जोश से आपसे मुलाकात होगी। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस शुरू होने वाला है आलोक सर के द्वारा। एक सेट प्रैक्टिस मैंने करवाया भी है और आलोक सर करवाए हैं, और दूसरा और आने वाले जितने भी सेट प्रैक्टिस होंगे वो आलोक सर के द्वारा किया जाएगा, और जितने भी मैं टॉपिक बताऊंगी वो मेरे द्वारा किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही, और फिर कल नए टॉपिक नए जोश से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।